फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, 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 फांसी दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे गौ रक्षक भाई जो घगवाल से हैं, अमित जी, हमारा कल्की मूवमेंट, हमारा समस्त हिंदू समाज यहाँ महाराजा हरि सिंह जी के स्मारक के नीचे उनका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए कि आप तक एक माध्यम से, पूरा एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से आप तक अपनी शिकायत पहुँचाई जाए। शिकायत यही कि हमारी गौ हत्या होना आम हो गया, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ना आम हो गया, हमारे भगवानों को उपहास उड़ाना आम हो गया, और यहाँ पर ये चीज़ें निरंतर चलती ही आ रही हैं। इस पर सरकार किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगा पा रही है। उसके लिए हम जो हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं, मगर जिस तरह यहाँ पर ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं, आखिर हिंदू समाज कब तक ये बर्दाश्त करेगा? हिंदू समाज के सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा जिस दिन, क्या सरकार उस दिन एक्शन लेगी? क्या अगर कश्मीर की बात की जाए, क्या उसको अंजाम तक पहुँचाया गया? रजानीपुर में गौ हत्या हुई, उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। कुछ लोगों के कुछ घटनाओं में किसी को पकड़ा जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। ऐसी चीजें जब सरकार कर रही है तो उन लोगों का हौसला बढ़ रहा है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम एक धर्म का अपमान कर रहे हैं, उस धर्म की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर हमारे पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। इससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिससे चीजें निरंतर होती आ रही हैं, मगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारी बाबूशाही जो अफसर है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पर कुछ बोल के ही राजी नहीं है। वो इस पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है हम उनकी इस कारनामों से। हमारा संतुष्ट नहीं है समाज इन चीजों से। इसलिए हमारा कहना है कि एग्जाम्पल तो सेट कीजिए। कब करेंगे? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए? जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लेंगे, क्या उस दिन आप काम करेंगे? क्या आपका रवैया, आप हमारे साथ बोलते क्यों नहीं खुलकर कि आपका रवैया हमारे प्रति ये है कि हमने हिंदुओं को इग्नोर कर दिया? हमारे हिंदुओं का सरकार के संबंध में आज हम लावारिस हो चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम कितने भी प्रयास कर ले, कितनी कोशिशें कर ले अच्छे काम करने के, हम कभी भी जो राष्ट्रवादी समाज आज है सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं, मगर दूर कर रही हैं उन लोगों को मजबूत करके जो यहाँ पर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और लोगों को कमजोर करके जो देश को मजबूत करते हैं। आज ये समस्या यहाँ उत्पन्न पड़ी है, तो सरकार और ये देश कैसे चलेगा? यही सरकारें, यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का भविष्य खराब कर रहे हैं। यही मनोज सिन्हा हमारे जम्मू के हिंदुओं का विनाश का कारण है। यही मनोज सिन्हा हमारे देश का, और इन जैसे नेता हमारे देश के पतन का कारण बनेंगे। जहां पर गौ हत्या होती है, गौ को काटा जाता है, गौ माता को काट कर वीडियो पोस्ट की जाती है, उस धर्म का या उस देश का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आज मैं यहाँ स्मारक पर खड़ा हूँ, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं इनसे कि हमारी सुनवाई होती ही नहीं है, उन लोगों को पकड़ा ही नहीं जाता है। और जिस दिन हम आड़े हाथ उन लोगों को लेते हैं तो हमारे लड़कों को अंदर ठोका जाता है, उन पर एफआईआर लगाई जाती है, और उनकी एफआईआर भी खत्म नहीं होती है। ये कैसा रवैया है सरकार का? हमारे इस सनातनी देश में, हमारे इस हिंदू देश में आज हिंदू की ये हालत है कि हिंदू की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये सरकारों को श्राप लगेगा समस्त हिंदू समाज का, जो आज हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आस्थाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। और मजबूत किन लोगों को कर रहे हैं? उन जिहादियों को, उन लोगों को जो मंदिर तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों को जो गौ काटते हैं, उन लोगों को जो हमारे आस्था का उपहास उड़ाते हैं। इससे देश नहीं चलने वाला। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, जिस देश में गौ हत्या होती रहेगी वो देश कभी फल फूल नहीं पाएगा। इसीलिए मगर हमारा जो जम्मू कश्मीर का विषय है वो ये है कि आप मजबूर ना करें बम बम बोलने की तरह। माना हिंदू सोया है, आज भी हिंदू सोया है, मगर हिंदू किसी न किसी दिन जागेगा। वो भगवान का किसी दिन आशीर्वाद उन पे है, फिर होगा, वो जागेगा। और जिस दिन जागेगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, पूरी जम्मू की सिटी की पूरी पीसफुल खराब हुआ, सिचुएशन खराब हुई, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। उस वक्त हमारे लोगों को जेल में न डाला जाए। हमारे लोगों को धमकियां दी जाती हैं। जब यहाँ पर गौ हत्या होती है तो लड़कों को फोन किए जाते हैं सीआईडी की तरफ से कि गौ हत्या की वीडियो पोस्ट ना करें, उस पर ना बोले। ये तो हाल है हमारी यहाँ की सीआईडी का कि हमारे लोगों को धमकियां दी जाती हैं, और जो लोग गौ माता की हत्या कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ा ही नहीं जा रहा। आज भी वो जो दूसरा पुलिस वाला था एसपीओ, वो आज भी फरार है, पकड़ा नहीं गया, शरेआम घूम रहा है। तो बताइए कौन सा संविधान, कौन सा कानून, और ओवैसी जैसे लोग जो वहां
हमारे सदन में खड़े होकर फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, उनको कहूंगा मैं, बढ़ो जाओ फिलिस्तीन में तो लड़ो तो सही, ये कभी खड़े नहीं होंगे। मगर ये उस सदन में खड़े होकर हमारे संविधान का अपमान करते हैं, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, उन सभी देशवासियों का, 140 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू मतलब देशवासियों का अपमान करते हैं जब ये जय फिलिस्तीन कहते हैं। मगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार इन लोगों को छुपा रही है, इन लोगों को एक्सपोज नहीं कर रही, तभी हम लोगों की ये हालत है। और मैं कहना चाहता हूं हिंदू समाज से, जाग जाओ, आज नहीं तो कल आपको जागना पड़ेगा, समय रहते जाग जाओ अपने